हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, क्या उनका कभी हल निकलेगा? क्या हम जिंदगी भर परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क करते रह जाएंगे? इनका आखिर सलूशन क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा स्टोर एबीसी। आखिर ये कर्म फल कैसे इफेक्ट करता है उसको भी यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो हमारा ही अर्जित किया हुआ कर्म फल है। वो आज का नहीं है, किसी न किसी हमने जन्म में कुछ ऐसा किया है जो हमने अर्जित किया था, उसी को हम कर्म फल बोलते हैं। अब हालांकि जो चीजें अर्जित की हुई होती हैं वो हमें जीवन में किसी न किसी स्टेज पर भोगना रहता है। तो अगर हमारे द्वारा किसी जन्म में कोई बुरा कर्म हुआ है या हमारी वजह से किसी के जीवन में कोई परेशानी हुई है, तो वो कर्म का फल हमारे ऊपर ऋण की तरह चढ़ता है। तो वो ऋण क्रिएट हो जाता है जो हमें नेक्स्ट जन्म डिसाइड करता है कि हमारे जीवन में आने वाले समय में कब दशाएं कैसी चलेंगी और कौन सा प्लेनेट कहां पर बैठ के आएगा, किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा। तो वो लाइफ में प्रॉब्लम्स का फेज कुछ इस तरह से चलता है। तो जब तक वो पुराना कर्म का जो फल है वो उसका ऋण खत्म नहीं होगा, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स ये अंत नहीं होंगी। फिर चाहे इसके लिए हम कुछ भी रेमेडीज कर लें, कुछ भी करते रहें, लेकिन ये प्रॉब्लम से हमें छुटकारा नहीं मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने जीवन में कुछ रेमेडीज करते हैं, कुछ चीजें बेहतर होती हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर अचानक से लाइफ में पीछे आ जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। आखिर ये पैटर्न ऐसा क्यों है? एक केस स्टडी लेते हैं कि कोई इंसान एक व्यापारी था और वो जीवन में उसने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन उसने अपने पिछले किसी जन्म में किसी के गरीब इंसान की उसने ज़मीन को सपोज उसने कब्जा कर लिया और उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली की ऐसी हालत हो गई कि उसको खाने तक के भी लाले पड़ गए। तो वो भिखमुरी की हालत की वजह से हो सकता है कि उनकी वहाँ पे जान भी गई हो या उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई। तो उसके उस खराब कर्म का फल अब उसको नेक्स्ट जीवन में कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। तो जो गलती उसने पिछले जन्म में की है, अब वो वही कर्म फल आगे चलने वाला है। तो वही आगे जब आएगा तो जितना भी कष्ट हमारी वजह से उस गरीब इंसान को हुआ है, वही कष्ट हमें अब इस जीवन में भोगना है। तो क्या होता है कि वही इंसान का जन्म अब इस जीवन में किसी गरीब के घर में हो जाता है या कोई किसान बन जाता है जिसने जीवन भर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, हमेशा खेती हमेशा उसका जो है बार बार लॉस में चली जाती है या कोई बिजनेस बार बार डूब जाता है। ये पैटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी वजह से किसी के जीवन में पीड़ा क्रिएट हुई है, इसलिए हम बार बार लाइफ में फेल हो रहे हैं, बार बार लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस दिन जो कर्म फल जो हमने जो अर्जित किया था, जब वो उसका ऋण उतर जाएगा, जब हमारी वो सजा कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लाइफ में कुछ अच्छा होना चालू हो जाएगा। तो क्या ये सवाल अब ये उठता है लोगों के मन में, क्या ये जीवन भर ऐसे चलते रहेगा? अगर ये ऋण नहीं उतरेगा तो जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा। होगा अच्छा, लेकिन उसको उतारना है। उतारा कैसे जा सकता है? इस जीवन में कुछ अच्छा करके, अच्छा कर्म करके, दूसरों की हेल्प करके, गरीबों की सेवा करके, भूखे को खाना खिला के, जितनी ज़्यादा दान धर्म सेवा करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी निस्वार्थ भाव से, तो वो पुराना जो कर्मा का जो फल है, जो गलत कर्म है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत तेजी से कटेगा, क्योंकि आपने अब इस जीवन में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। तो जो दान होता है ना, दान बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आता है, लेकिन इंसान क्या है, अपने स्वार्थ के लिए वो दान करता है। तो इस तरह का नहीं करना है। तो जब भी जीवन में मौका मिले, 10-20 रुपए, 50 रुपए, जितना भी पॉकेट अलाउ करे, जरूर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, जानवरों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें देनी चाहिए, जिससे कि किसी जन्म में जो पीड़ा हमारे द्वारा किसी को मिली है, वो पीड़ा अब यहाँ पे किसी की हेल्प करके वो कट जाए, उसका इफेक्ट कट जाए। जैसे जैसे हम ये करने लग जाएंगे, वो बुरा कर्म कट जाता है और बुरे कर्म जैसे ही कटता है, धीरे धीरे लाइफ में खुशियां आने लगती हैं। तो यही एक सलूशन है हमारे जीवन में परेशानियों को खत्म करने का। अदरवाइज हम कुछ भी उपाय कर लें, अगर ये पैटर्न नहीं अपनाया तो जीवन में हमेशा स्ट्रगल बना ही रहेगा। रेमेडीज ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, तो ये आपको अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं जरूर अपनाना है,
तभी वो परेशानी हट सकती है, और नहीं तो आज की परेशानी से हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो हमारा ही अर्जित किया हुआ है। तो उसको काटने के लिए अब कुछ अलग करना पड़ेगा। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने भी नीडी लोग हैं उनके साथ में जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे कि हो सकता है इस तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज सुन के किसी के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव क्रिएट हो।